फेस बुक पर मौजूद नो फैब ग्रुप्स के मेंबर दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे नौजवान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहे हैं। 2023 की एक रिपोर्ट शाया की गई जिसके मुताबिक पाकिस्तान सबसे ज्यादा फोन देखे जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में 6 नंबर पर है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज्ड इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसने हमारे मुआशरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। क्या बच्चे क्या बड़े सब के सब अपने ही हाथों से अपनी जिंदगियों को तबाह करने में लगे हुए हैं। एक ऐसी लानत जो दुनिया की खतरनाक तरीन एडिक्शंस मार्फीन और कोकेन की तरह एडिक्ट है और हमारे मुआशरे में तेजी से फैलती जा रही है। इसका आगाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हुआ जब सलेबी फौज को मुस्लिम फौज से हर मुहाज में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा तो उन्हें यकीन हो गया कि मुसलमानों को जंग के मैदानों में नहीं हराया जा सकता। फिर इस नासूर का सहारा लिया गया। दुनिया के मशहूर मुसव्वर निगारों को खरीद कर उनसे फाहिश तस्वीर बनवाई गई और किसी तरह उन्हें मुसलमानों के खैमों तक पहुंचाया गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। वो मर्द मुजाहिद जिनकी कभी ख्वाहिश जामे शहादत से नोश करना थी लेकिन अब वो जिस्म के भूखे थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ खूब महाज खोला मगर इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर पाए। वक्त गुजरता गया और 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। 18वीं सदी के आगाज में पोर्नोग्राफी पर दोबारा से काम शुरू हुआ। इस बार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। लकड़ियों को काट कर जिनसी अज़ा जैसा बनाया गया और इसे काफी शोहरत भी मिली। दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए आते। 1839 में कैमरे की इजाद के बाद 1895 में पहली पोर्न फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म की रिलीज के बाद यूरोपी मुआशरा इखलाकी इकदार से गिर गया। जगह जगह फहाशी के अड्डे खुल गए। औरतों के साथ छेड़ाछाड़ी की जाती। यूरोपी मुआशरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यूरोप की बर्बादी के बाद 1970 में पोर्नोग्राफी को बरसगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ कंपनीज ने इसे पाकिस्तान और इंडिया में चलाने की इजाजत मांगी। इसके नतीजे में इसका न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को एक जुर्म करार दिया गया। 1990 में पाकिस्तान में पहली इंटरनेट सर्विस लॉन्च हुई। 1995 में इसे BTCL ने खरीद लिया। 2000 के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट मकबूल हुआ और यूं पोर्नोग्राफी जैसा खतरनाक खेल पाकिस्तान में परवान चढ़ा। आज लाखों नौजवान इस लत का शिकार हैं। वो इस काम को छोड़ना तो चाहते हैं मगर सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से इसको दोबारा कर बैठते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि पोर्न को देखने वाला शख्स जल्दी उसका एडिक्ट क्यों हो जाता है। जब आप पोर्न को देखते हो तो आपके दिमाग में डोपामाइन का धमाका सा हो जाता है। डोपामाइन एक केमिकल है जो आपके दिमाग के लिए रिवार्ड के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई अच्छा खाना खाते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उस वक्त आपने नोट किया होगा कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। आप खुद को मोटिवेटेड फील करते हो। दरअसल ये केमिकल उस वक्त आपके दिमाग से रिलीज हो रहा होता है। रिसर्च के मुताबिक एक पोर्न एडिक्ट और एक ड्रग एडिक्ट का दिमाग बिल्कुल सेम होता है। आपका दिमाग एक लर्निंग मशीन है। आप इसे जिस तरह ट्रेन करेंगे ये उसी तरह हो जाएगा। जब आप बार बार पोर्न को देखते हो तो वो डोपामाइन लेवल जो आगे ही नॉर्मल अमाउंट से 5 गुना ज्यादा रिलीज हो रहा है। एक वक्त आता है कि वो अमाउंट आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और आप उतने पोर्न से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। फिर आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और खतरनाक और ज्यादा पोर्न को देखना शुरू कर देते हो। तो यूं वक्त गुजरने के साथ साथ आपका पोर्न कंज्यूमिंग टाइम भी बढ़ता जाएगा और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप पोर्न को देख देख कर अवजार हो चुके होंगे। पर क्योंकि आपने इसे अपनी आदत बना लिया है, दिमाग को ट्रेन ही पोर्न के लिए कर लिया है, तो फिर ना चाहते हुए भी आप दोबारा पोर्न को देखोगे और यूं ये आपकी ना छूटने वाली हैबिट बन जाएगी। पोर्न देखने की वजह से आपके दिमाग का मेन पार्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाता है जिसका नुकसान ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी मेमोरी, आपकी सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी आखिरत को तबाह कर देगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी वक्त है। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप किस दर्द और मुसीबत से गुजर रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप इस काम को छोड़ना तो चाहते हो पर आपको किसी की मदद की जरूरत है और आपका ये भाई आपकी मदद के लिए है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस शर्त ये है कि आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है। मैं आपके लिए एक चैलेंज लाया हूँ जिसका नाम है हिदायत। अगर आप इस चैलेंज को पूरा कर लेते हो तो मैं आपको वारंटी देता हूँ कि आप ना सिर्फ इस एडिक्शन से निकल आओगे बल्कि आपकी दुनिया और आखिरत समझ जाएगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको इस चैलेंज के कुछ रूल्स बताऊंगा। ये चैलेंज 120 दिनों के लिए होगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका दिमाग एक लर्निंग मशीन है। आप इसे जिस तरह ट्रेन करेंगे ये उसी तरह हो जाएगा। पोर्न को देख देख कर आपके दिमाग में एक पोर्न का सर्किट सा बिछ चुका है जिसकी वजह से आपको हर वक्त गंदे ख्यालात आते हैं। अब इस सर्किट को खत्म करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा।
5 ٹائم نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایک بھی نماز چھوڑی تو آپ کا یہ چیلنج ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ دن میں 5 بار اللہ پاک کے سامنے جھکیں گے، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ پاک سے دعا کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی نہ بدلے۔ موسٹ امپورٹنٹ رول، آپ نے تنہا بالکل نہیں رہنا، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوگے تو آپ کو پھر سے گندے گندے خیالات آئیں گے اور آپ پھر دوبارہ فون کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے تنہا کسی صورت میں بھی نہیں رہنا۔ ہفتے میں ایک دن آپ نے ایسا ضرور گزارنا ہے جس میں سارا دن آپ نے موبائل کو کال کرنے کے علاوہ بالکل بھی یوز نہیں کرنا۔ روزانہ 20 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے۔ رات کو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ نے موبائل سے بالکل دور ہو جانا ہے۔ اس چیلنج کے دوران آپ نے روزانہ کی بنیاد پر استغفر اللہ اور درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ آپ نے خود کو مصروف رکھنا ہے۔ آپ کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں، کوئی بک پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کر لیجیے جس میں آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، وہ کوئی سپورٹس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے خود کو فارغ نہیں رہنے دینا۔ میں جانتا ہوں کہ 70% لوگ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے والدین کے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی اس زندگی کو ہماری زندگیوں کو بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا باپ اس امید میں بیٹھا ہے میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، آپ کی ماں آپ کی کامیابی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف آپ ہو جو اپنے وقت، اپنی طاقتوں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، اور اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے خوابوں کو بھی تباہ کر رہے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو۔ ایک ایسی زندگی جو فحاشی سے پاک ہو، ایک ایسی زندگی جس میں آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو، ایک ایسی زندگی جس کو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ آج ہی سے اس زندگی کی شروعات کرو، چیلنج کو شروع کرو، اپنے نفس کو ہرا دو۔ اللہ حافظ۔